हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट टीचिंग बाय पूजा गुलिया में। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। इसमें हम दो क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल हैं और पांच हमारे वैसे क्वेश्चन हैं। तो देख लेते हैं, आधे घंटे की वीडियो करीब रखेंगे जिसमें जितने क्वेश्चन होते हैं उतने ही करेंगे। शायद एक्सरसाइज के एक या दो ही क्वेश्चन हो पाएंगे क्योंकि काफी पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन के काफी पार्ट हैं, तो हम दो क्वेश्चन ही यहाँ पे करेंगे, दो एग्जाम्पल करेंगे, दो क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम आने वाली वीडियो में करेंगे। वो हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट अपनी वीडियो की। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए भाई, इस चैप्टर वैसे तो हम ये रूल कर चुके हैं कॉन्ग्रेंस के, लेकिन इस चैप्टर में इन्हीं दो रूल का ज्यादा यूज होगा, इसलिए मैंने ये एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाने के लिए लिख दी है। क्या बोला गया है इसमें, दो तरह के हम कॉन्ग्रेंस के रूल यूज करेंगे। एक तो होगा साइड साइड साइड, यानी तीनों ही साइड इक्वल हो तो भी हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंस हो जाएगी। और एक दूसरा रूल आता है हमारा RHS। अब भाई ये क्या है RHS? RHS होता है हमारा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइन। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है, देखिए ये स्पेशली किसके लिए है, ये हमारा समकोण त्रिभुज के लिए है। स्पेशली समकोण त्रिभुज के लिए यानी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ये रूल सिर्फ और सिर्फ वहां लगेगा जहां हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, उसके लिए उसमें क्या होगा कि भाई एक तो हमारा जो ट्रायंगल है और जो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया उसमें एक तो हमारा राइट एंगल होना चाहिए, फिर एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए और साइड एक साइड साइड के इक्वल होना चाहिए, तो हम RHS लगा सकते हैं। देखिए, इफ इन टू राइट एंड ट्रायंगल्स द हाइपोटेन्यूज यानी करण एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल और एक और साइड आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए क्या बोल रहे हैं कि दो समकोण त्रिभुज, भाई दो अगर दोनों ही समकोण त्रिभुज है तो आप समझ गए ना कि उनका 90 डिग्री होगा उनमें, तो एंगल तो इक्वल हो गया। और साइड में एक तो कर्ण जो साइड है वो इक्वल होनी चाहिए और कर्ण के बाद दो और साइड बच गई वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसी तरीके से मैंने एक और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। तो भाई इसमें कर्ण ये है और इसमें कर्ण ये है। हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस तभी बोल सकते हैं जब ये कर्ण इस कर्ण के इक्वल हो, ये 90 डिग्री इस 90 डिग्री के इक्वल हो। ठीक है, यहाँ पे एंगल की बात इससे नहीं की क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया टू राइट ट्राइंगल्स। इसका मतलब यही है टू राइट एंगल, ये समकोण त्रिभुज के उनमें एक 90 डिग्री तो है ही एंगल। ठीक है, ये ऑब्वियस बात है इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक हिडन बात है जो आपको समझ लेनी चाहिए। तो कर्ण कर्ण के इक्वल होना चाहिए और इन दो में से कोई भी एक साइड किसी एक साइड के इक्वल होना चाहिए, या तो ये इसके इक्वल हो जाए या ये इसके इक्वल हो जाए, ये बात बोली गई है। ठीक है, समझ आए? बस इन्हीं का आज हम दो रूल का यूज करके अपनी पूरे इसमें जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे, यही क्वेश्चन करेंगे। तो इसके एक दो एग्जांपल है भाई, एग्जांपल ना जरूर करने चाहिए। एग्जांपल ना हमारी समझ को और बढ़ा देते हैं, हमें समझा रहे हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। तो एग्जाम्पल से आपको जरूर गो थ्रू होना चाहिए। देखिए पहला एग्जाम्पल है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। भाई ए बी एक लाइन सेगमेंट है, मतलब एक लाइन रेखाखंड है। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। पी और क्यू क्या है, दो पॉइंट्स है अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। ए बी के अपोजिट साइड में तो ये हो गया, ये पी और क्यू हो गया। सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। इसका मतलब क्या है कि जो पी और क्यू है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे है ए और बी से, मतलब ये जो पी है ये ए से भी इतनी दूरी पर है, बी से भी इतनी दूरी पर है। इसी तरीके से जो क्यू है उसकी सेम दूरी है ए से भी और बी से भी। शो दैट द लाइन पी क्यू, हमें दिखाना है कि पी क्यू ये जो लाइन है ये इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि ये एक परपेंडिकुलर है और दूसरी ये बाइसेक्टर है, मतलब ये एक लंब है और ये समधि और ये द्विभाजक है किसकी, लाइन ए बी की। मतलब देखिए इससे आपको क्या बताना है, लंब का मतलब परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है कि ये इसकी समद्विभाजक है, इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये इसको दो बराबर पार्ट से बांट रही है। तो हमें दिखाना है ए सी इज इक्वल टू बी सी, हमें ये प्रूफ करना। ठीक है, ए बी को हमने यहाँ सी पे काट रही है और हमें बताना है कि ये दूरी क्या है, हमारे समान है, हमें ये बताना है। समझ आई इतनी बात?
और हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है भाई इन्होंने समान दूरी बोले मतलब डिस्टेंस सेम है, तो हम बोल सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी। और दूसरा हमें क्या दिया गया है, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। ये चीजें हमें दी गई है, ठीक है। और हमें एंगल भी बताना है, ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपको पता है ना परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो लंबवत जब भी होता है जब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री मिलता है। इतनी सी बात समझ में आ गई भाई। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के ये पता होना चाहिए कि क्या तो आपको दिया गया है और क्या आपको निकालना है, उसके बाद ही आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो। हमें समझ आ गया हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है और ये हमें सब कुछ गिवन है, ये दोनों चीजें। तो चलिए इन्हीं का यूज करके अब हम अपना काम करेंगे। ट्राइंगल देखिए भाई, कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे। इसमें हम लेंगे पी ए क्यू। एक हम ट्राइंगल की बात कर देते हैं पी ए क्यू, और एक हम ट्राइंगल की बात करते हैं पी बी क्यू। समझ आया? हमने यही क्यों लिए भाई, क्योंकि देखिए इसमें ये जो साइड है इस साइड की इक्वल आ जाएगी, ये साइड इस साइड की इक्वल आ जाएगी, और ये हमारी कॉमन साइड आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था साइड 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 रूल, तो उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे इन ट्रायंगल डैश एंड डैश, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम कि जो हमारी एपी है वो इक्वल टू क्या है, बीपी है। फिर हम देखेंगे कि जो ए क्यू है वो इक्वल टू बी क्यू है, ये तो हमें दे ही रखा है ना इन्होंने। और पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, क्यों? क्योंकि कॉमन साइड है। कैसी साइड है? कॉमन साइड है, सामान्य भुज है, आप इसको ये बोल सकते हो, ठीक है। या सामान्य भुजा, सामान्य भी बोल सकते हो, ठीक है भाई। तीनों साइड इक्वल आ गई तो हम बोल सकते हैं हेंस, यानी चूंकि ट्रायंगल पी ए क्यू अब क्या हो गई, सर्वांग है किसके, ट्रायंगल पी बी क्यू के। किस रूल से? साइड साइड साइड, मतलब भुजा 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 गुण से। और इसी तरीके से बोल सकते हैं कि भाई देखो अब जो भी हमारे आ गए मतलब उसके सारे एंगल्स भी इक्वल हैं, तो हम ये बोल सकते हैं ए पी क्यू, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ए पी क्यू ये वाला। और इसी तरीके से बी पी क्यू ये एंगल बराबर है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? ये एंगल क्या है हमारे, बराबर है। और मैंने यही क्यों एंगल बोले भाई, मतलब देखो इसमें सारे ही एंगल बराबर हैं, एंगल बराबर है बी पी क्यू के। इसी तरीके से मैं ये भी बोल सकती हूँ पी ए क्यू ये वाला एंगल पी बी क्यू इस वाले एंगल के बराबर है। और इसी तरीके से मैं बोल सकती हूँ ए क्यू पी बी क्यू पी ये भी आपस में बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस के पार्ट है। किस रूल से है? ये है भाई हमारे सीपीसीटी रूल से, सीपीसीटी रूल से। इतनी बात समझ में आई? यहां तक बात क्लियर है आपको? दूसरा देखिए, अब हम जब पी ए सी को देखते भाई, ये भी तो एक ट्रायंगल बन रही है ना, हमें भाई ये एंगल चाहिए तो हमें किसी तरीके से ये एंगल भी इक्वल करने पड़ेंगे। तो अब हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे जिसमें ये वाले एंगल्स हमारे आते हैं, और हमें ये वाली साइड भी बतानी है कि ये इक्वल है, ठीक है। तो देखिए ए पी सी, एक तो ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं यही लेके दिखाऊंगी ताकि आपको फिगर से अच्छे से समझ में आए। या दूसरी तरफ दूसरे पेज पे चलते हैं, एक सेकंड ना, दूसरा पेज ले लेते हैं, थोड़ा किचमिच नहीं होगा। मैं ये कॉपी करा एक बार, एक मिनट रुकिएगा भाई। हाँ चलिए यहाँ पे करते हैं। हमने क्या देखा था, हमने यहाँ तक देख लिया था कि भाई मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। अब हम अपनी ट्रायंगल लेते हैं क्योंकि अब हम इन दोनों पे वर्क करेंगे, इस पे और इस वाले ट्रायंगल पे। तो मेरी ट्रायंगल का नाम हो जाएगा पी ए सी, एंड ट्रायंगल हो जाएगी एक और मेरी पी बी सी, पी बी सी, ठीक है। समझ आया? जब हम इनको देखते हैं तो देखिए वही ए पी इक्वल टू बी पी, ये तो हमने देखा। फिर हमने अपने एंगल को भी देख लिया कि जो ए पी सी इक्वल टू है मेरा एंगल बी
पी सी सेम एंगल है, ये हमारा इक्वल है, हमने पीछे प्रूफ किया था, ठीक है ना। और जो पीसी है, पीसी इक्वल टू पीसी, क्योंकि ये मेरी कॉमन साइड है, तो मैं बोल सकती हूँ भाई दो साइड और उनके बीच का एंगल, ये साइड बीच का एंगल, दो साइड और एक एंगल अगर हमारे इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी क्या है, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंस है ये त्रिभुज हमारी। हम बोल देंगे पी ए सी सर्वांगसम है पीबी सी की। और इसी में हम बोल सकते हैं, तो फिर आपस की साइडें इक्वल हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं ए सी इक्वल टू बी सी सी पी सी टी रूल थे, और ये किससे सर्वांगसम थे, साइड एंगल बाय साइड से। ठीक है, ये वाली चीज हमने प्रूफ कर दी, एक तो ये प्रूफ करनी थी। अब हमें क्या प्रूफ करना था कि भाई देखो संधि भाजक तो हो गया, अब हमें प्रूफ करना था कि लंबवत है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, हमें ये और बताना है। अब ये देखो ये तो कितना इजी है, आपको देख के समझ आना चाहिए। भाई ए बी एक हमारी लाइन है, ए बी क्या है, एक लाइन है, ए बी एक लाइन है। तो जो हमारा एंगल है ए सी बी, पूरा एंगल ए सी बी 180 डिग्री का होगा, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। और एक चीज यहाँ से एक और देखिए कि ए सी इक्वल टू बी सी है, तो भाई देखो अगर ये और ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसके सारे एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। और इसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल ए सी पी इक्वल होगा एंगल बी सी पी के, ये भी मेरा सी पी सी टी रूल से इस ट्राइंगल के तहत। ठीक है, समझ आई इतनी वाली बात, ये मेरे इक्वल होंगे। और मैंने यहाँ पे बोला कि ए सी बी 180 डिग्री होगा, और ए सी बी किससे मिलके बना है, ए सी बी मिलके बना है ए सी पी प्लस बी सी पी सी, जो कि कितना है 180 डिग्री है। और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, इक्वल है, तो क्या मैं दोनों के सामने ये लिख सकती हूँ कि भाई मैं ए सी पी की जगह ये जो बी सी पी है इसकी जगह ए सी पी ही लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। और किसके इक्वल है, 180 के। तो ये आ गया 2ACP इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से ACP आ गया मेरा 90 डिग्री। कैसे आया, मैंने ये यहाँ पे दो क्या था मल्टीप्लाई में थे, इधर जाके डिवाइड में हो गया तो 90 आ गया। अगर ACP 90 है और BCP इसके इक्वल है, तो मैं बोल सकती हूँ कि BCP भी क्या है मेरा 90 डिग्री है। और अगर ये दोनों ही 90 डिग्री हैं तो ये क्या हो गई, जो बी क्यू लाइन है वो एक क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, यानी लंबवत हो गई, एक लंब हो गया। और बराबर भागों में बांट रही है तो द्विभाजक भी हो गई, बाइसेक्टर भी हो गई। ठीक है, आ गई समझ में। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ा था लेकिन इजी था, मुश्किल नहीं था। जो चीजें आपने पढ़ी हैं अब तक करते आए हो वो सारे यूज होंगे। ठीक है, चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है, ये भी एग्जांपल ही है आपका, P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A। P दो रेखाओं L और M से समदूरस्थ एक बिंदु है जो बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए क्या, एक L और M एक दो लाइन है उन पे, और फिर एक कोई बिंदु है P। ठीक है, एक बिंदु P है वो L और M से समान दूरी पर है। L और M से क्या है, समान दूरी पर है, मतलब यहाँ से और यहाँ से इसकी दूरी क्या है, समान है। हमें क्या दिखाना है, दर्शाइए कि रेखा ए बी ए बी ए बी ये ए बी उनके बीच के कोण को समद्विभाजित करते हैं। लाइन ए बी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। क्या बोला गया है, हमें हमसे देखो, हमसे ये पूछा गया है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, बस आपसे इतना सा पूछा गया है। ये आपको दो लाइनें दी गई हैं, ये एक बिंदु P दिया गया है जो इनसे समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, तो ये रहा। ठीक है, अब इसका हमें यूज करना है। अभी देखो इन्होंने ये सिर्फ हमें ये यहाँ पे बिंदु दिया, यहाँ पे मिलाए नहीं गए, ये हम अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, कि P और B से मैंने एक लंब डाल दिया, लाइन L पे मैंने एक लंब डाल दिया B से, ये ठीक है, यहाँ से ये लंब डाला है जो P पे मिल रहा है, तो ये मेरा 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से मैंने M पे एक लंब डाल दिया जो P पे मिल रहा है, तो मेरा ये भी लंब होगा। अब ये और ये दूरी समान है, इस ऐसे इन्होंने बोला है, तो हम बोल सकते हैं कि पी बी इक्वल टू पी सी है।
इतनी बात समझ में आई। और हम बोल सकते हैं कि जो एंगल बी है, एंगल बी है वो मेरा क्या है, वो मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और इसी तरीके से जो मेरा एंगल सी है वो भी मेरा 90 डिग्री, क्योंकि मैंने ही लंब डाला है तो 90 डिग्री तो होगा ही। ठीक है, मैंने ही परपेंडिकुलर डाला है तो 90 डिग्री होगा। अब देखें, अब मैं बोलती हूँ इन ट्रायंगल पी ए बी एंड ट्रायंगल पी ए सी। दो मैंने ट्रायंगल लेगी, पी ए बी, ये रही पी ए बी ये वाली, और फिर पी ए सी इधर वाली। इसमें देखिए, सबसे पहले तो पी ए इक्वल टू पी ए हो गई ये वाली लाइन। और हमने पढ़ा था RHS रूल, RHS रूल पढ़ा था। RHS रूल में क्या था, एक तो राइट एंगल होने चाहिए। अब भाई अगर 90 डिग्री इन दोनों ही एंगल में आ रहा है तो ये क्या हो गई, 90 डिग्री होगी। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। कैसी है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इनमें 90 डिग्री आ रहा है। कौन सा है 90 डिग्री का एंगल, भाई 90 डिग्री का एंगल है पी बी ए, और इक्वल टू ये किसके है, पी सी बी। यही है 90 डिग्री का। क्यों 90 डिग्री के, क्योंकि मैंने ही लंब डाला है तो 90 डिग्री के तो होंगे। और फिर हमने क्या पढ़ा था RHS रूल में, भाई राइट एंगल तो हो गया, ठीक है, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल, तो उनको करण होनी चाहिए। भाई करण कौन सा होता, अब आपको ये पहचानने की जरूरत है कि इसमें करण क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। देखिए, ये मेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये जो 90 डिग्री वाला कोण है ना, इसके सामने जो भुजा होगा, इसके सामने, इसको सामने बोल देते हैं, इसके अपोजिट बोल देते हैं, ठीक है, वही वो ही मेरा करण होगा। इस 90 डिग्री के सामने या इसके अपोजिट जो भुजा होगी ना, वही मेरा 90 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पे है 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट कौन सी है, ये वाली। तो ए पी क्या है, मेरा करण है। इसी तरीके से ये है, इस पे भी यही करण है। अब करण इक्वल टू करण होना चाहिए, तो यही लिखा मैंने पी ए इज इक्वल टू पी ए, क्योंकि सेम ही है ये हमारा। इतनी बात समझ में आ गई, तो मेरा करण हो गया सेम। फिर एक और साइड इक्वल होनी चाहिए, अनदर साइड पी बी। अनदर साइड क्या है, पी बी, और इक्वल टू पी से। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा गिवन है, इन्होंने बोला है सेम डिस्टेंस पे है, ये गिवन है। तो गिवन है तो मैं बोल सकती हूँ कि पी ए बी कॉन्ग्रेंस हो गई पी ए सी, किस रूल से, RHS रूल से। किस रूल से, RHS रूल से। अगर RHS रूल से ये कोवरेंस हो गई तो मतलब इसके सारे एंगल, सारी भुजाएं बराबर होंगी। इसी उसमें हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ए पी इज इक्वल टू होगा एंगल सी ए पी। ठीक है, किस रूल से, सी पी सी टी रूल से। मतलब अगर कोवरेंस त्रिभुज हैं तो उनके सभी पार्ट्स क्या होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। यही हमें बताना था कि अगर इक्वल है तो इसका मतलब बाइसेक्ट कर रही है तभी इक्वल है। ठीक है, समझ आ गया। बस यही हमें प्रूव करना था, इतनी सी ही छोटी सी बात थी, और ये हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल थे। भाई बड़े अपने क्वेश्चन को अपने एक्सरसाइज पे करते हैं। एक्सरसाइज का देखिए, अपने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 7.3 का। Triangle ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertex A and D are on the same side of BC। क्या बोला गया है, अच्छा पहले देखो, ये देखो, एक ट्रायंगल है ABC, ये ABC, और उसी के अंदर एक और ट्रायंगल है DBC। समझ आ रहा है, टू आइसोस्केल, ये दोनों ही क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल। अब भाई आइसोस्केल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। कैसी है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केल ट्रायंगल आपको सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसके दो साइड से क्या है, इक्वल है। अभी हमें नहीं बताया कौन से साइड इक्वल है। ऑन द सेम बेस BC, सेम बेस पे है BC, एंड वर्टेक्स A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। ओ एंड वर्टिसेस A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, ये भी BC पे ही है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू द सेक्ट BC, जो AD है वो एक्सटेंड कर दी B और C तक एट P, यहां तक आ गई। शो डैट, हमें क्या दिखाना है, ABD, ABD ये वाले पूरी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है ACD के, ACD के इस वाले के। इसमें देखिए चार पार्ट्स दिए गए हैं हमें, ये क्या दिया गया है, चार पार्ट दिए गए हैं, तो आपको उसी के हिसाब से करना है। एंड ABP
ए बी पी, ये फिगर इन्होंने दी गई है, इज इक्वल टू ए सी पी। ठीक है, और ये अलग अलग पार्ट मैंने अलग अलग स्लाइड्स पे लिख रखे हैं, क्योंकि एक पे तो सारा पॉसिबल नहीं था। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट, पहले फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं क्या। भाई फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले, हमें दो चीजें ही दी गई हैं कि ये क्या है, ये दोनों ही हमारे क्या है, आइसोस्केलन ट्रायंगल है। आइसोस्केलन ट्रायंगल है तो हम बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, देखिए ए बी डी, पहले हम ए बी डी देखते हैं, ए बी डी और दूसरा ए सी डी, इन ट्रायंगल को देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मार्क कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। अब थोड़ा सा जूम कर लो कि ये वाला ट्रायंगल है, एक दूसरे कलर से करती हूँ। एक इस वाले कलर, रेड कलर से, सॉरी ग्रीन कलर से, शायद आपको दिख रहा हो आसानी से। मैं कोशिश कर रही हूँ कि भाई एग्जैक्ट बन जाए बिल्कुल। नहीं बन पा रही। इसमें ऊपर से जा रहे हो। हाँ बस इतना सही समझ लो, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब मेरी ट्रायंगल ए बी सी क्या है, आइसोस्केल है। ठीक है, आइसोस्केलन है यानी समद्विबाहु है। ये भाई मैं बोल रही हूँ, आपको राइटिंग भी इतना नहीं जाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे और बी सी सेम है दोनों के लिए, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के। ठीक है, इस वाले को। और दूसरी जो मेरी ट्रायंगल है कौन सी, डी बी सी, ये भी आइसोस्केलन ट्रायंगल है। आइसोस्केलन ट्रायंगल है तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि जो डी बी है वो इक्वल टू बी सी है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये हम जितने भी ये पार्ट्स करेंगे उन सब में भी ये दोनों चीजें याद होंगी, क्योंकि ये कॉमन हमें गिवन है। इन्हीं का यूज करके हमें आंसर निकालना है। अब जब हम इन ट्रायंगल में देखते हैं ए बी डी और ए सी डी में, तो एक तो मेरा आ रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, दूसरा मेरा आ रहा है कि बी डी इक्वल टू डी सी है। ठीक है, ये बातें आ गई समझ में। वो ए डी इक्वल टू ए डी है। भाई तीनों साइड्स के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी क्या है, कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए सी डी के। किस रूल से, साइड साइड बाई साइड्स। हो गया प्रूफ। हो गया प्रूफ, तो सारे एंगल भी इक्वल है, इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल। मेन हमें बस इसी एंगल की जरूरत पड़ेगी। मैं लिख देती हूँ, एंगल बी ए टी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के। किस रूल से, सी पी सी टी रूल से। ये आपको याद रखना है भाई, ये सारे रूल ना हम आगे भी यूज करेंगे अपने जो अलग अलग पार्ट्स पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए वो करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये पार्ट समझ में आ गया, इजी सा था। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर आइसोस्केल बोला गया तो कौन से साइड पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए बी पी। भाई देखिए मैं फिर से बताती हूँ, ए बी पी यानी बी वन, ए बी पी, ये वाले ट्रायंगल। ठीक है, एक ये वाले और ए सी पी। यहाँ से शुरू करते हैं, ए सी और ए पी। मैं अलग अलग कलर से इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि भाई आपको बहुत इजी से समझ में आए कि हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब ए बी पी में देखिए भाई, ए बी इक्वल टू ए सी है, ये तो हम पढ़ के ही आए हैं। ए पी इज इक्वल टू ए बी क्या है, हमारी कॉमन साइड है, कॉमन साइड है ना। और पीछे हमने प्रूफ किया था कि एंगल बी पी, सॉरी पी नहीं, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। भाई देखो, बी ए टी और बी ए पी
एंगल तो यही आ रहा है ना, चाहे मैं इसके लिए डी बोलूं या पी बोलूं, एंगल तो बस इतना ही आ रहा है, एंगल में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। इस तरीके से चाहे मैं सी ए डी बोलूं या सी ए पी बोलूं, एंगल यही यूज हो रहा है, एंगल में कोई बदलाव नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए ये मेरे क्या है, इक्वल है, ये हमने पीछे प्रूफ किया है। अब भाई दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई जो ट्रायंगल है ए बी पी क्या हो गए, इक्वल हो गए किसके, ट्रायंगल ए सी, सॉरी इक्वल नहीं, सर्वांगसम हो गए यानी कॉन्ग्रुएंस हो गए, और किस रूल से हो गए, साइड एंगल साइड एंगल। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, दो चीजें हमारी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंस हो गई, दो पार्ट हमने क्लियर कर लिया। अब भाई देखो, ये अगर पूरी एंगल कॉन्ग्रुएंस है तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्या है मेरा कॉन्ग्रुएंट, ये साइड्स भी क्या है मेरी इक्वल है, और ये साइड्स भी, और सॉरी साइड्स बोल रही हूं मैं, ये एंगल भी क्या है इक्वल है। कॉन्ग्रुएंस होते ही हम बोल सकते हैं कि सारे एंगल इक्वल हो गए, तो मैं बोल सकती हूँ एंगल ए बी पी इज इक्वल होगा एंगल ए सी पी के। इस तरीके से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल ए पी सी के। समझ आए किस रूल से, सी पी सी टी। ठीक है, ये जो बाद में रिजल्ट आ रहे हैं ना, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आगे हो सकता है क्वेश्चंस में इनका यूज। ठीक है, अब आपको थर्ड पार्ट है इसका, एपी। एपी देखिए, ये रहा मेरा एपी, एंगल ए के साथ एंगल डी को भी समविभाजित करता है। क्या बोला है इन्होंने, क्या बोल दिया कि भाई जो एंगल ए है उसको तो समविभाजित करता ही है, इक्वल पार्ट्स में बांटता ही है। कैसे पता भैया आपको, देखिए पीछे हमने प्रूफ किया था, यहाँ पे क्या ये था, बी ए डी, बी ए डी इक्वल था मेरा सी ए डी के, किसके इक्वल था, सी ए डी के, मतलब ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल था, तो इसका मतलब यही आया ना कि ए पी इसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, समझ गए, ये हिडन मीनिंग होते हैं, आपको समझ आना चाहिए कि अगर ये बात ऐसे है तो इसको दूसरा मतलब क्या। तो फिर इन्होंने बोला है कि ए पी एक को तो साथ साथ भाई संधिवादी बाइसेक्ट कर ही रहा है, ये तो आपने पहले ही प्रूव कर दिया, तो अब आपको ये भी बताना है कि जो एडी को भी क्या कर रहा है, संधिभाजित कर रहा है। देखिए बहन, कैसे पता कर सकते हैं हम कि डी को भी संधिभाजित कर रहा है, इसके लिए आपको बी पी डी, ये दो ट्रायंगल से, मतलब एक ट्रायंगल बी पी डी और एक ट्रायंगल सी पी डी, ये लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसी में तो ये वाला एंगल आ रहा है ना, तभी तो हमें पता चलेगा। अगर ये दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो हम बोल देंगे कि डी को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसलिए मैंने ये दो ट्रायंगल ली। कौन कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी टी। भाई देखिए, आपको भी हिंदी वाले में आपको बता देती हूँ दोबारा से, आपको लिखना सिर्फ ट्रायंगल बी बी डी पी और ट्रायंगल सी डी पी में, बस, और कोई ज्यादा चेंज नहीं करना इसमें, हिंदी इंग्लिश में साइड तो वही रहेंगी, हिंदी में हो या इंग्लिश में। भाई हमें पता है बी डी बी डी बी डी इक्वल टू सी डी है, क्योंकि ये क्या है हमारी आइसोस्केल ट्रायंगल की साइड्स हैं। इसी तरीके से जो पी डी इक्वल टू पी डी है, क्यों, क्योंकि कॉमन साइड है। दो चीजें हो गई प्रूफ। अब और जो पी बी है वो सी पी के इक्वल है, पी बी इक्वल टू सी पी। अब आप बोलोगे क्यों मैम ये क्यों लिख दिया, ये तो आपने नहीं बताया। भाई देखिए, ये वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ की थी हमने, एक ये पूरी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस थी इस पूरी ट्रायंगल के, तो इसकी सारी साइड्स भी इक्वल थी, तो इसका मतलब ये वाली साइड इतनी, इस वाली इतनी साइड के इक्वल होंगी, बस वही तो मैंने लिखा है कि बीपी इज इक्वल टू सीपी, तीनों साइड इक्वल आ गई, तो मैं बोल सकती हूँ कि ट्रायंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंस होगी ट्रायंगल सी डी पी के। अब भाई कॉन्ग्रुएंस हो किससे, साइड 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 से। अब भाई अगर कॉन्ग्रुएंस हो गई तो इसके तीनों ही एंगल्स, तीनों साइड से हो गई, तो इसको तीन एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना। हम ये एंगल से भी कर सकते थे भाई, ये एंगल भी हमने पीछे देखा था कि इक्वल थे, तो हम इससे भी ट्राई कर सकते थे। ठीक है,
तो अब क्या बच गया, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं क्या कि बी डी पी एंगल इक्वल है सी डी पी के, किससे, सी पी सी टी रूल से। और अगर एंगल इक्वल है तो हम बोल सकते हैं ए पी बाइसेक्स एंगल टी, ए पी एंगल डी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, समझ आया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक पार्ट और है भाई इसका। एक पार्ट क्या है, एपी। देखिए फिर से आ गई एपी, बी सी का लंब समद्विभाजक चुके हैं, बी सी का लंब समद्विभाजक चुके हैं। क्या बोला, बिल्कुल छोटा सा है ये, हम सब कुछ प्रूव कर चुके हैं इसमें कि जो एपी है वो बीसी का भी लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या है कि ये इसको 90 डिग्री पे वो मीट कर रही है और इसको बराबर भागों में भी बांट रही है। देखिए ये तो हमने पीछे प्रूव कर ही दिया था कि बीपी इज इक्वल टू पीसी है, तो इसका मतलब ये क्या है, बाइसेक्टर तो है। फिर से पीछे चलते हैं, इसी में चलिए। देखिए यहाँ से ही ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। ये मैंने बता दिया था आपको कि बीपी इज इक्वल टू पीसी है, तो इसका मतलब बाइसेक्टर तो है। इसका मतलब क्या है, बाइसेक्टर तो है, द्विभाजित तो कर रही है दो बराबर पार्ट में। अगर ये बराबर आ गए तो पार्ट तो हो गए। फिर यहाँ पे देखिए ये भी मैंने बताया था कि ए पी बी ए पी सी के इक्वल है। भाई मैं फोर्थ का सॉल्यूशन यहीं पे लिख रही हूँ, सेकंड वाले पे। चलो यहाँ पे फोर्थ पे लिख देते। ये बराबर था किस ट्रायंगल में, जब भाई हमें पता है क्या ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ए सी पी के। सो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल ए पी सी के सी पी सी टी रूल से। ये हमने पीछे भी प्रूव किया, ये तो हमने प्रूव कर ली थी, प्रूव्ड हमने पीछे प्रूव किया, और इससे ये वाला रूल भी इक्वल आ गया। और हम बोल सकते हैं बी पी सी 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि भाई ये लीनियर पेयर है, एक ही रेखा पर बना हुआ तो कौन है, लीनियर पेयर, लीनियर एंगल, लीनियर पेयर यानी रेखिक युग्म। क्या, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म क्या होते हैं, 180 के। भाई ये एक सीधी लाइन है, इससे पूरा एंगल कितना बन रहा है, 180 का बन रहा है। ठीक है, और मैं बोल सकती हूँ कि बीपीसी को क्या मैं लिख सकती हूँ, ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी, और ये किसके हो गया, 180 डिग्री के। भाई ये पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल को एक ये एंगल एक ये एंगल, वही दो एंगल बन गए, और ये दोनों आपस में इक्वल ही है। तो ए पी बी प्लस, अब ए पी सी ए पी बी के इक्वल है, तो मैं सेम यही लिख दूंगी, ए पी बी 80 डिग्री। अब ये हो गया दो ए पी बी 180 डिग्री, और वही इसी तरीके से आ जाएगा ए पी बी। ये बात तो हम, ये चीज तो हम इतनी बार कर चुके हैं कि हमें वैसे स्टेप रट गए। ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो मैं बोल सकती हूँ ए पी सी भी क्या है, 90 डिग्री है। और अगर ये दोनों ही 90 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं कि जो ए पी है, लाइन ए पी है, वो लंब समद्विभाजक है किसका, बीसी का। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है, हैंस करके आप लिख देना, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया। भाई ये क्वेश्चन में 4 पार्ट्स थे, मतलब ये मान लिया हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। एक ही क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते, इसलिए हम अपनी वीडियो की आज समाप्ति यहीं पे करते हैं। इसके बाद इसमें 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, क्योंकि पूरे 5 क्वेश्चन थे, वो छोटे क्वेश्चन है, लेकिन वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। क्लास 9 का जो हाफ ईयरली एग्जाम है, हाफ पोर्शन के कंप्लीट हो जाएगा एक और वीडियो के बाद। और फिर जो मैंने क्विक सीरीज चला रखी है, प्लीज उसको देखिएगा, वहां से आपके हर वीडियो के साथ एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। वो वीडियो देख के आप बहुत ही कम टाइम में अपना रिवीजन भी कर सकते हो, और अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।